वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक और थोड़ा सा हम पिछले टॉपिक की रिवीजन करेंगे। मैक्सिमम जो है वो 1 से 2 मिनट। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि सी प्लस प्लस क्या होता है या उसका यूज़ कहाँ होता है, प्रोग्रामर कौन होता है, प्रोग्राम क्या होता है, और दो चीज़ें और भी पढ़ी थी। एक तो एल्गोरिदम और एक फ्लो चार्ट। आज फ्लो चार्ट को भी थोड़ा सा डिफाइन करेंगे और फ्लो चार्ट के लिए कौन कौन से जो सैंपल्स होते हैं वो यूज़ होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, और उनको फर्दर फर्दर जो है हम स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों, दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या यार आप सब रेडी हैं? तो रेडी हो जाएगा। रेडी नहीं है, रेडी होने से मुराद ये नहीं है कि यार आप लोग जो है आप मुंह धोना शुरू कर दें, फेस वॉश उठा लें और फेयर डब्ल्यू उठा लें, गंगा शंगा कर लें। रेडी होने से मुराद ये है कि आप एक रजिस्टर उठा लें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है, हमारा जो पहला चैप्टर है वो थ्योरी बेस्ड है। हम उसके थ्योरी पढ़ रहे हैं, आगे भी हमने थ्योरी पढ़नी है, तो कोई भी प्रैक्टिकल वर्क नहीं रहने वाला। एक रजिस्टर है और एक पेन की ज़रूरत है आपको, तो वो आप उठा लें। तो सबसे पहली चीज़ जो हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे वो ये है कि अपना फ्लो चार्ट सैंपल्स क्या होते हैं। यार फ्लो चार्ट के अंदर जो भी सैंपल्स होते हैं वो ओवल टाइप हो गया या रेक्टेंगल हो गया या सर्कल हो गया या कोई पैरेललोग्राम है, वो फ्लो चार्ट के सैंपल्स कहलाते हैं। यूज क्यों करते हैं हम इनको? फ्लो चार्ट के जो सैंपल्स हैं उनका यूज क्यों है उसको हम देखते हैं। फ्लो चार्ट सैंपल्स को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट को शो करा सके कि मैं इनपुट ले रहा हूँ तो उसके लिए कौन सी शेप होगी, मैं जो है अपना जो फ्लो चार्ट है उसको एंड करना चाह रहा हूँ उसके लिए क्या होगी, मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ तो उसके लिए कौन सी जो है शेप इस्तेमाल करूँगा, ये वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ओके बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसका जो पहला सैंपल है, जो पहली अलामत जो हम पढ़ने वाले हैं उसको देखते हैं। वो होता है जी अपना अपना पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इस्तेमाल किस लिए होता है? इनपुट और आउटपुट के लिए। मतलब मैं आपको कहता हूँ कि यार आप ना दो नंबर्स हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है, उनको आपने सम कराना है। जो ए है वो भी आपका इनपुट है और जो बी है वो भी आपका इनपुट है, ठीक है। तो उसके लिए आप जो फिगर इस्तेमाल करेंगे वो पैरेललोग्राम होगी, ठीक है। इसी तरीके से आउटपुट है। आउटपुट में क्या होगा कि आप आउटपुट क्या निकालना चाह रहे हैं? उनका सम निकालना चाह रहे हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन निकालना चाह रहे हैं, उनके दरमियान जो ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी आप पैरेललोग्राम ही इस्तेमाल करते होते हैं। दूसरे नंबर पर जो प्रोसेस करने के लिए जो आप फिगर या जो आप शेप इस्तेमाल करते हैं फ्लो चार्ट के अंदर, वो होती है जी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब पता है ना यार, जिसकी लंबाई लंबाई के बराबर और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है। जैसे प्रोसेस क्या है जी? सम ए प्लस बी। ये प्रोसेस कर रहा होगा ना, दो नंबर्स को, दो इंटीजर्स को, दो नेचुरल नंबर्स को वो सम कर रहा होगा, प्रोसेस है। तो उसके लिए आप एक रेक्टेंगल शेप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो तीसरा तीसरा जो है वो सिलेक्शन, किसी भी नंबर को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि n जो है वो 50 से बड़े होने चाहिए, उन नंबर्स को वो सिलेक्ट करेगा, बाकी को सिलेक्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए जो है जो शेप हम इस्तेमाल करते हैं वो डायमंड होती है, ठीक है। डायमंड शेप आपको ये नजर आ रही है, इसको डायमंड शेप कहते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो है वो है जी फोर्थ के लिए। फोर्थ के अंदर हम देखते हैं कि हमने कोई भी हमारा जो फ्लो चार्ट है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पर हो रहा है, उसके लिए जो हम शेप इस्तेमाल करते हैं, जो फिगर इस्तेमाल करते हैं, वो होता है जी ओवल टाइप। ये आपको ओवल टाइप नजर आ रहा होगा, जो जिसके अंदर स्टार्ट लिखा हुआ है और जिसके अंदर एंड लिखा हुआ है, ये ओवल टाइप शेप होती है। अच्छा, ये क्यों मैं आपको करा रहा हूँ? क्योंकि जो दोस्त या जो स्टूडेंट अभी बीएस लेवल पर हैं और वो अपना किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उनका जो सब्जेक्ट है सी प्लस प्लस है, मिड या फाइनल की तैयारी उन्होंने करनी है, तो वो यहाँ से भी आपके सवाल आ सकते हैं। अगर एमसीक्यूज ना भी आए तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, तो वहाँ पर ये फिगर्स, ये शेप्स वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलें जी, अब है जी पांचवा ये आपको लाइंस नजर आ रही होंगी यार, ये एरो आपने काफी दफा देखे होंगे, जो है लेफ्ट को जा रहा है, राइट को जा रहा है, या अप है या डाउन है।
ये हम जो है लाइंस इस्तेमाल करते होते हैं कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसके बाद सेकंड स्टेप कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, या फिर हम जो है सेकंड लास्ट के ऊपर जाकर फिर हमने रिवर्स जाना होता है, तो उसके लिए भी हम एरो लाइन इस्तेमाल करते होते हैं। इसको फ्लो लाइन कहते हैं, ठीक है, एरो। अच्छा जी, कोई भी चीज है उनको कनेक्ट करना हो तो फिर हम उसके लिए सर्कल इस्तेमाल करते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, ये सर्कल है, ये कनेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, फंक्शन काल के लिए जो आपका सैंपल होता है वो भी एक रेक्टेंगल होता है, और इसकी स्टेटमेंट जो है वो आप लिख लें। ये एक ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसकी जो है डबल साइड होती हैं लेफ्ट और राइट पर। ये आपको समझ में आया या नहीं आया? मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, अ रेक्टेंगल विद डबल साइड ऑन इट्स राइट एंड लेफ्ट साइड। राइट साइड पे भी डबल लाइंस आपको ये नजर आ रही हैं, और इसकी लेफ्ट साइड पर भी डबल साइड्स होती हैं। और लास्ट के अंदर जो है वो प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन के लिए जो हम सैंपल इस्तेमाल करते हैं, ये आपने आई थिंक केमिस्ट्री के अंदर ऐसी शक्लें आपने जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के खास तौर वहाँ पर आपको इस तरह की जो है शक्लें नज़र आती थी, जो आपने आई थिंक वो पढ़ा था आपने, क्या होता है यार, बता दो, चलो आप ही बता दो। आई थिंक बेंजीन में आपने इस तरीके की रिंग्स पढ़ी थी, ठीक है, वो इस टाइप की होती है। अच्छा, इसको कहते हैं जी हेक्सागोनल शेप हम इस्तेमाल करते हैं। ये लूप्स के लिए होते हैं, मतलब कंटिन्यू एक चीज चल रही है, एक ऐड करना है, फिर दो ऐड करने हैं, तीन ऐड करने, एक लूप चल रहा है, ठीक है। उसके लिए या स्टॉप कंडीशंस को स्टॉप करने के लिए भी हम ये वाली शेप या ये वाला जो है सैंपल इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये एक फ्लो चार्ट है। देखें, अब देखें स्टार्ट या एंड के ऊपर देखें तो आपको ओवल टाइप शेप नजर आ रही है, और स्टार्ट के लिए भी हमने ओवल टाइप शेप इस्तेमाल की है। अब यहाँ पर देखें इनपुट मार्क्स लिखे हुए हैं, आपको नजर भी आ रहे होंगे। अब हमने इसके लिए जो शेप इस्तेमाल की, इसके लिए जो सैंपल हमने इस्तेमाल किया, वो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम इनपुट या आउटपुट के लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं। अब देखें, सेम जो है वो हमने डिस्प्ले फेल और डिस्प्ले जो है आपका पास के लिए इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि वो आउटपुट हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि कौन सा बच्चा पास है और कौन सा फेल है। इसके दरमियान में देखें जहां पर मार्क्स लिखे हुए हैं, और वो लेस देन और या ग्रेटर देन हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, मैंने एक कंडीशन लगा दी है कि अगर नंबर 50 से ज्यादा है या 50 के बराबर है तो बच्चा क्या हो जाएगा, पास, मतलब वो यस कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपका डिस्प्ले क्या होगा, पास, ठीक है। अगर 50 से कम होंगे नंबर तो फिर क्या आएगा, नो, और डिस्प्ले क्या होगा आपका, फेल। और उसके बाद आपका जो है कनेक्टर लगाया है, उसके बाद आपका एंड हो जाएगा आपका जो फ्लो चार्ट है, और आप इजीली कोई भी प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं शेप्स की मदद से। यार आई थिंक आप लोग बोर हो रहे हो। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट बोर हो रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखे लाजमी कि सर हम तो बोर हो जाते हैं, तो फिर हम कुछ तफरी वगैरह भी कर लिया करेंगे यार, ठीक है, और पढ़ भी लिया करेंगे। और दूसरी बात, थोड़ी सी एक मोटिवेशनल जो कि टॉपिक से हटके होने वाली है, वो ये है कि यार पाकिस्तान के अंदर अगर डकी भाई या रजब बट जैसे ब्लॉगर्स ना हो तब भी पाकिस्तान चल जाएगा, ठीक है। हाँ, कमी किस चीज़ की है, वेब डेवलपर्स की जो है बहुत कमी है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की कमी है, इंजीनियर्स की कमी है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं उनकी कमी है, स्किल्स की कमी है, लर्निंग की कमी है। तो उन चीज़ों को जो डिस्ट्रक्शंस हैं उनको एक तरफ कर दें, रील्स की जान छोड़ दें यार आप लोग, ठीक है, या यूट्यूब के ऊपर जो शॉर्ट होते हैं फनी वीडियोस, ठीक है, उनसे छुटकारा पा लें आप लोग। और मुझे उम्मीद है कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो एक जो हमारी जर्नी है वो एक जर्नी, बहुत बड़ी जर्नी है और एक बहुत बड़ा एम है। क्योंकि ये चैनल, मैं आपको बता दूं, ये चैनल ना सिर्फ एक चैनल है बल्कि ये एक मूवमेंट है। पाकिस्तान के नौजवानों को किसी स्किल के काबिल करना, उनकी लर्निंग करना, और ज़्यादा जो है मेन इम्पॉर्टेंट बात रियल फ्रीडम। रियल फ्रीडम से मुराद बच्चों ये होता है दोस्तों, ये होता है कि दोस्त मैं कह सकता हूँ यार, आपकी कोई ज़्यादा, मेरी कोई ज़्यादा एज नहीं है, आप भी मेरी उम्र के ही होंगे, 2-4 साल का फर्क होगा, ठीक है। तो आप मुझे भाई भी कह सकते हैं, दोस्त भी कह सकते हैं, टीचर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बात ये है
कि आप अपने मुस्तकबिल को खुद डिफाइन करेंगे कि मैंने क्या करना है, ना कि आपका सोशल मीडिया। आप अपने मोबाइल का खुद यूज करेंगे जो आपका बेनिफिट यूज है, ठीक है, जो आपके मुस्तकबिल को ब्राइट कर सकता है, ना कि आपका व्हाट्सअप कि आप लोगों के जो है स्टेटस देखते फिरें या आपका जो है रील्स देखते रहें और उसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो। तो आई होप आपको थोड़ी सी मोटिवेशन भी हुई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमारा रहने वाला होगा टॉपिक वो ये होगा कि अपना आपने लैंग्वेजेस जो है लैंग्वेज होती है और हाई लैंग्वेज होती हैं जिसके अंदर C++, पाइथन और अपना बहुत सारी और भी लैंग्वेज आ जाती हैं, जावा स्क्रिप्ट वगैरह। और लो लैंग्वेज वो भी हम पढ़ेंगे। वो सारा का सारा थ्योरी बेस्ड है। वो मैं इस वजह से करा रहा हूँ कि आप लोगों के जो मिड की तैयारी है और फाइनल की तैयारी वो भी हो सके। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। अब अल्लाह हाफिज़, अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और खूब मेहनत करें। पाकिस्तान इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। गुड बाय।